बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रिव्यू एक्सरसाइज 12 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी हाउ टू सॉल्व द रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 12। जी बेटे, हमारे पास सबसे पहले तीसरा पार्ट आ जाता है इसमें, यानी कि तीसरे क्वेश्चन से आप स्टार्ट करेंगे। बाकी आपका पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशंस का है, तीसरे क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट लेते हैं। तो बेटे तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। इसका मतलब है हमें समेशन एफ, जो टोटल तादाद दी गई है वो क्या है 40। ठीक है बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं समेशन एफ। अब जनाब क्या फरमा रहे हैं आगे, कहते हैं रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट पाउंड्स में आप लोगों को ये वैल्यूज दी गई हैं। देखते हैं बेटे क्या है। सबसे पहले आपके पास ये कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज के बाद कहता है मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, साइज दे दिया गया आप लोगों को 10। आप लोगों ने सबसे पहले काम क्या करना था बेटे, अगर आपको याद हो पिछले एक्सरसाइजेस में आपने मिनिमम वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी है। इसके बाद बेटा मैक्सिमम वैल्यू, इसके बाद बेटे साइज आप लोगों को गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको साइज गिवन है इट इज 10, तो 10 का साइज आप लोगों को गिवन है, तो आप लोगों ने ये 10 लिख देना है। साथ में बेशक बता दीजिए कि ये गिवन है। ठीक हो गया। अब मिनिमम वैल्यू क्या है जरा इसमें छान बीन कर लीजिएगा। तो बेटे आप लोगों को नजर ये आता है कि जो मिनिमम वैल्यू है इट इज 19, इट इज अ मिनिमम वैल्यू। एंड द मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, जरा उस पर भी गौर कीजिए जी। मैक्सिमम वैल्यू 167, 573 आ गई, 176, 176। तो बेटा ये हमारे पास डेटा आ गया। अब आप लोगों ने क्या कर लेना, इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना लेना। क्लास की लिमिट का आपको बता दिया गया है कि लिमिट आप लोगों ने कितनी रख लेनी है। ठीक है बेटे, लिमिट कितनी रखनी है आप लोगों ने 10 की। साइज क्या होगा 10 का, 119 से लेके 128 तक, ये आप लोगों के पास पहली लिमिट आ गई। ठीक है बेटे, इसी तरह से आपने आगे लिमिट्स बनाते चले जाना है। 129 से लेके 138 तक, ये दूसरी लिमिट हो गई। 139 से लेके 148 तक, तो बेटा ये हमारे पास तीसरी लिमिट आ गई। 149 से लेके 158। ठीक है बेटे, इसी तरह से आप लोगों ने आगे लिमिट्स बनाते चले जाना है। 159 से 168, 169 से बेटे आ गया 178, ये आ गई आपके पास लिमिट्स। ठीक है, यहां पे हम लोग टोटल लिख लेते होते हैं। अब बेटा अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, अब हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी देखनी है कि 119 यानी कि 119 से लेके 128 तक कितनी वैल्यूज हैं आपके पास इस डाटा में। गिनती करनी शुरू कीजिएगा जरा गौर से बेटे, ध्यान से देख देख के। 1 2 3 1 to 8 तक जाना है आपने। 4, तो बेटा ये 4 आ गया। साथ में बेशक टैली बार बना लें, टैली बार्स कह लीजिए, टैली मार्क्स कह लीजिए, दोनों वैलिड हैं। 1 2 3 4। ठीक है बेटे, बिल्कुल तरतीब से आप लोगों ने बना लेने हैं 4। आगे 129 से 138, 1 2 3 7, तो बेटा ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। अब 139 से 148, 12, 148 तक जाना बेटे, लास्ट में 140। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गए बेटे तकरीबन ये 13। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 हो गए, 11 12 13। तो बेटा ये टैली बार्स भी आ गई आपके पास। इसके बाद बेटे आपको कहा जाता है कि आपने 149 से 158 जाना है, तो बेटा 149 से 158, तो ये तकरीबन तादाद बन रही है आप लोगों के पास 9। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। 159 से 168, 1 2
ये आगे बेटे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटे ये 5 हो गए। 169 से 178, ये आगे 2, ये बेटा 2 आ गए, 1 2, ये आपके पास तादाद कितनी आ गई 2। सुमेशन एफ क्या था आपके पास, आपने भी शुरू में लिखा भी था, इट वाज 40, यानी कि टोटल तादाद आपके पास जो दी गई है वो बेटे 40 है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा पहला ए पार्ट हो चुका है। पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट बी में कहता है ड्रा हिस्टोग्राम। बेटे आप लोगों ने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम के लिए आपके पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। तो क्लास बाउंड्रीज बनाना तो बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान है। कैसे करते थे आप, इसमें से 0.5 कम करते हैं, इसमें 0.5 बढ़ा लेते हैं, यानी कि 119.5 से लेके 128.5 तक, 128.5 से लेके 138.5 तक, ठीक है बेटे। इसी तरह यहां पे भी आप लोगों ने वैल्यूज को बढ़ाते चले जाना। तो बेटे आगे क्या आता है आपके पास, 139.5 से 148.5, ठीक है बेटे। 9 आएगा नहीं, 38 आएगा, जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के बराबर होगा। 148.5 से 158.5, 158.5 से 168.5, 168.5 से बेटे 178.5। ये आपके पास क्लास की बाउंड्रीज आ गई। अब हम लोगों ने बनाना है हिस्टोग्राम। बेटा हिस्टोग्राम के लिए हम यहाँ पे जरा थोड़ा सा एरिया फ्री कर लेते हैं। अब बेटा गौर कीजिएगा कैसे आप लोग एक हिस्टोग्राम क्रिएट करेंगे, बाय यूजिंग द क्लास बाउंड्रीज एंड द फ्रीक्वेंसी। दिस इज ओरिजिन एक्स वाई। बेटा यहाँ पे आपने क्लास की बाउंड्रीज बना लेनी है। इट इज 119.5, 128.5, 138.5, 148.5, 1 ये 10 का डिफरेंस है, इसलिए सेम आपके पास ये डिस्टेंस रहेगा, बिल्कुल सेम डिस्टेंस बेटे आप लोगों ने बना लेना है। 158.5, 168.5, 178.5, ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ गई। फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी क्या है आपके पास 13। आप यहाँ पर डिफरेंस बना लीजिएगा बेशक 3 का, 3 6 9 12 15। तो बेटा जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ जाती हैं, 1 2 3 है तो 4 5, 6 है तो 7 8, 9 है तो 10 11, 12 है तो 13 14। इस तरह से बेटे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या ले ली है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले ली, यहाँ पे बेटे आप लोगों ने क्या ले ली, क्लास बाउंड्रीज, ठीक हो गया। अब बेटे हम लोगों ने देखना है सबसे पहला क्या है, 4। सबसे पहले आता है 4, इट इज हियर। ये बेटे ये आपका 4 है, आप इसे थोड़ा सा बढ़ा लें, यहाँ पे इस तरह से आपने लाइंस लगा लेनी है। ये बेटे 4 हो गया। फिर सेकंड क्या आपके पास आता 7, ये बेटे 6 एंड दिस इज द 7। लाइंस आप लोगों ने स्केल का इस्तेमाल करते हुए लगानी होती हैं ताकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बन जाएं, किसी किस्म का बीच में डाउट ना हो। आगे बेटे 13 आ जाता है, लें जी, ये बेटे आपके पास 13 आ गया, एक्स्ट्रा यहां से रिमूव कर देंगे हम, लें जी। अब बेटे आपके पास क्या आता है 9, 148 से 158.5 तक बेटे क्या है 9, इट इज द 9। लेंज। अब बेटे आपके पास आ जाता है 5 एंड 4 5। बेटे हमारे पास ये 5 आता है यहां पे, आप यहां पे इसको बढ़ा लीजिएगा, लेंज, ये आपके पास 5 आ गया, ठीक है बेटे, ये 5 हो गया। 5 के बाद आता है 2, 1 2, ले बेटे ये आप लोगों के पास बन गया इसका हिस्टोग्राम। दिस इज द हिस्टोग्राम। अगर तो वो कहता कि आप लोगों ने पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम पर, तो मुझे 7 ही मिड पॉइंट्स बना के यहाँ पे बेटे ये सब चीजें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, लेकिन इसने सी पार्ट दिया है, उसमें कहता है कि ड्रा द पॉलीगॉन, अलग से आप लोगों ने पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। अब बेटा इसको इरेज कर लेते हैं। और पॉलीगॉन के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है, जरा वो याद कर लीजिएगा कि पॉलीगॉन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। पॉलीगॉन के लिए रिक्वायरमेंट थी आप लोगों के पास
कि आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट होना चाहिए। मिड पॉइंट क्या है, इन दोनों को प्लस किया, 2 पर डिवाइड कर दिया, इन दोनों को प्लस किया, 2 पर डिवाइड कर दिया। तो बेटे हम अब उसकी तरफ आते हैं, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, हम इसको कह लेंगे मिड पॉइंट। ठीक है बेटे, मिड पॉइंट उसको x से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे पहले मिड पॉइंट ड्रॉ कर लीजिएगा, मिड पॉइंट x, ये बेटे इन दोनों को प्लस करना है और 2 पर डिवाइड कर देना आप लोगों ने। 8 और 9 आपके पास क्या होते हैं बेटे, यहाँ पे 7 आ गया, 2, 3 एंड 4, 1 एंड 2, बेटे ये आपके पास वैल्यू आ गई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6.5, यानी कि 123.5 आ गया। ये बेटे आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाता है। बाकी को भी सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आते हैं। तो बेटे ये 133 आ जाएगा, 144 ये हमारे पास 143 आ जाएगा। ठीक है बेटे, बिल्कुल तरतीब के साथ यही मेथड है। 153 आ जाएगा, 163.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 173.5। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, जरूर बेटा करके देख लीजिएगा। ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे आप लोगों ने यही वैल्यूज ले लेनी है। क्या है बेटे, पहली 123.5, 123.5, 133.5, डिस्टेंस एक जितना रखेंगे, 143.5, 153.5, 163.5, 173.5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया। तो बेटे सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, आपका पहला पॉइंट है 4, तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स 3 एंड 4, ये यहां से ऐसे बढ़ाया, ये यहां पे पॉइंट लगा लिया। नेक्स्ट बेटे क्या आता है आपके पास, 7। अब आप लोगों ने 7 पर जाना है, ये 133 है, ये रहा 7 बेटे आपके पास, यहां पे ये 7 आ गया। इसके बाद बेटे आप लोगों ने किधर जाना है, यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, आप लोगों ने अब जाना है 13 पर, ये बढ़ा लिया आप लोगों ने बेटे, ये 13, ये रहा 13, यहां से बस जरा गौर कर लीजिएगा। फिर बेटे आगे आता है आपके पास 9, दिस इज अ 9, बेटे यहां पे करके ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है जी, क्योंकि ये जरा थोड़ा सा ऊंचा हो गया, ये बेटे एग्जैक्ट पॉइंट आपके पास आ गया। इसके बाद बेटे 163 पर आपके पास आ रहा है यहाँ पे 5, फिर बेटे 173 पे आ रहा है 2। ये बेटे आप लोगों ने डॉट्स इस तरह से लगा लेने हैं, और ये डॉट्स बकायदा नजर आने चाहिए। अब आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, इस तरह बढ़ा लें, और बेटा इसको भी इस तरह से बढ़ा लीजिएगा। दिस इज द पॉलीगॉन। इस तरह बेटा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो है मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुका है। टेबल बनाने का अंदाज, इसमें कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में जरूर पूछिएगा। पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर की, ताकि आप लोगों को क्लियरेंस हो सके कि किस तरह से चीजें सारी ड्रॉ की जाती हैं। उसमें क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बता दिए गए थे, लेकिन फिर भी बेटे यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम है आप फिर कमेंट कर दीजिएगा। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। From the table given below, draw a frequency polygon on histogram for the given frequency distribution। हम लोगों ने बेटा ये गिवन हमें फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन दी जा रही है, आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है, और क्या कर लेना बेटे, आपने हिस्टोग्राम बनाना है और फिर उस पर आप लोगों ने पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है बेटे, ये हमारे पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा जो गिवन है। एक आप लोगों को यहाँ पे वेट दिया गया है, ये रहा वेट। ठीक है बेटे, वेट की वैल्यू जो है केजी में दी जा रही हैं, आप यहाँ पे केजी लिख लीजिएगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास। ठीक है जी, वेट बेटा लिमिट्स में दिया जाएगा 50 से 56, फिर बेटे आपके पास 57 से 59, इसके बाद बेटे आपके पास 60 से आ रहा है 64, फिर बेटे आपके पास आता है यहाँ पे 65 से 72, आफ्टर दैट 65 से 72, 73 से 75, and the last one is 76 to 80। फ्रीक्वेंसीज क्या दी जा रही है बेटे, गौर कीजिएगा फ्रीक्वेंसीज पर। तो हमारे पास पहली भी आ रही है यहाँ पे वैल्यू 25, 32, 40,
एंड 30 15 एंड द लास्ट वन इज 8। ये आपके पास बेटे इसकी वैल्यूज आ जाती हैं। हम लोगों को टोटल की तो जरूरत पड़नी नहीं यहाँ पे, इसलिए बेटा बेशक ये आप इरेज कर लीजिए। लेंस ठीक हो गया। अब बेटे हम लोगों ने बनाना है बेसिकली हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या यहाँ पे रिक्वायर होता है, क्लास बाउंड्रीज। तो बेटे क्लास की बाउंड्रीज पे गौर कीजिएगा। ये 50 है तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं 49.5 से 56.5। फिर बेटे 56.5 से 59.5, 59.5 से 64.5, 64.5 से 72.5 and 72.5 से 75.5 and the last one is 75.5 से 80.5। दिस इज फॉर द हिस्टोग्राम। ठीक है बेटे, क्लास बाउंड्रीज बना ली गई। अब इसके बाद हम लोगों को चाहिए है विड्थ। आपने देखना है 56 में से माइनस करके 49.5 को क्या विड्थ सेम आ रही है। तो बेटा इसको चेक करना भी बहुत जरूरी है। तो हमें पता चलता है इनको माइनस करके ये 7 आता है। 59 में से 56 माइनस किए तो 3 आ गया। 64 में से 59 माइनस कर दिए तो 5 आ गया। 72 में से 64 माइनस कर दिए तो 8 आ जाता है। 75 में से बेटा ये 3 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर विड्थ सेम नहीं है, आप लोगों को क्या बनाना पड़ता है यहाँ पे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज इनको ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अगर आपके पास साइज सेम नहीं होता इनके दरमियान, तो इसका मतलब है आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करना पड़ता है। लें जी, उसमें क्या करते हैं, 25 है, इसको डिवाइड 7 कर लेते हैं, 32 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 40 को 5 पर कर लेते हैं, 30 को 8 पर कर दिया जाता है, 15 को 3 पर कर दिया जाएगा और बेटे 8 को 5 पर डिवाइड कर लीजिएगा। 7 3 टाइम्स जो है हमारे पास 21 होता है, बाकी बेटे 3 आ गया। पॉइंट लगाया तो आपने 0 बना लिया यहाँ पे। ठीक है जी। 7 4 क्या होता है 28, फिर माइनस किया आप लोगों ने तो बेटा 2 आ गया। इसी तरह यानी कि इससे चलते चले जाना है तो आपने 3.4 सिर्फ लिख लेना है। 3 1 3 लिखा, फिर बेटे आपने 10 बना लिया, 30 बन गया, फिर पॉइंट लगाया तो 20। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। फिर ये इस तरह से आपने बना लेना। फिर बेटे ये 8 टाइम्स आ गया, ये आप लोगों ने 8 के साथ 30 को डिवाइड किया, बेटे इस तरह भी कर सकते हैं आप। 8 2 होता है हमारे पास 16, 3 होता है 24, इनको माइनस करते हैं तो बेटे आपके पास 6 आ जाता है, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो 0 आ जाता है। 7 टाइम्स करते हैं तो 56 आ जाता है, ये 4 आ गया। 5 टाइम्स किया तो बेटे 40 आ गया, तो इसका मतलब है 3.75 आता है। आप इसको राउंड ऑफ करके 3.8 लिख लेंगे। ठीक है जी, 3.8 इज द राउंड ऑफ। 5 आ गया, ये 1.30 है तो बेटा 6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो ये तरीकेकार है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को बना लेने का। जी बेटे इसको भी जरा एक दफा करके देख ले। 25 को 7 पर किया तो 7 3 टाइम्स 21, ये बेटे आपके पास 4 आ गया। पॉइंट लगाया तो बेटे 0 आ गया, बिल्कुल ठीक है। आप इसको यानी कि 4 नहीं आएगा यहाँ पे, इसको जरा चेंज कर लीजिए। तो 7 हमारे पास जो है यहाँ पे क्या किससे मल्टीप्लाई करने हैं हम लोग, 7 6 टाइम्स 42 है, 7 5 टाइम्स आपके पास क्या आ जाता है 35, माइनस का तो बेटे 5 आ गया। फिर 0 लगाया तो आप लोगों ने यहाँ पे 9 टाइम्स 7 टाइम्स 49, तो ये बेटे राउंड ऑफ कर लीजिए तो 3.6 आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। बाकी बिल्कुल ठीक है, मैं साथ साथ आप लोगों को बता दिया। ठीक है बेटे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पहले बनाना है हिस्टोग्राम। तो जरा गौर कीजिएगा, एक एक पॉइंट पर, ये रहा x, ये रहा y, दिस इज द ओरिजिन। यहाँ पे आप लोगों ने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को लिख लेना है। जरा सा टेढ़ा करके लिखना पड़ रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं, आप भी लिख लीजिएगा इसी तरह से बेशक। फिर बेटे यहाँ पे आप लोगों ने देनी है क्लास की बाउंड्रीज। हिस्टोग्राम बनाएंगे पहले आप जी। बेटे क्लास बाउंड्री 49.5 से है, 49.5, 56.5 बेटा 7 का डिफरेंस है इनका। ठीक है जी, 7 का, ये अगर 1 है
मैं फिर करता हूं यहाँ पे 2 3 4 5 6, ये रहा 7। ठीक है बेटे, ये रहा 7। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या 56.5। ठीक है बेटे, ये आप लोगों ने डिस्टेंस का ख्याल रख लेना है। आगे 3 का डिस्टेंस आ रहा है 1 2, और बेटा ये रहा 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 59.5। ठीक है बेटे, 59.5 आ गया। फिर 5 का डिफरेंस है 64.5 लिखना आपने। 1 2 3 4 एंड बेटे ये 5, 64.5। फिर बेटे आता है आपके पास 8 के डिफरेंस से 72.5। 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा 8। जी बेटे क्या है आपके पास 72.5। अब बेटे डिफरेंस है हमारे पास 3 का, 1 2 and this is a 3, it is 75.5, and the last one with the difference 5, 1 2 3 4 and this is a 5, 80.5। ये बेटा तरीकेकार है इसको बना लेने का। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की। ये यहाँ पे बेटे सबसे बड़ी वैल्यू है 10 और 0.7 में आ रही है वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे हम डिफरेंस बना लेते हैं 2 का। यहाँ पे आ गया 2 4 6 8 10 12। ठीक हो गया जी। लेट्स स्टार्ट बेटे, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है 3.6। आपने यहाँ पे ये रहा हमारे पास 3। ठीक है जी, इससे थोड़ा सा आपने ऊपर बढ़ा लिया तो बेटे ये आपके पास लाइन आ जाती है यहाँ पे इस तरह से। आप इसको यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। लाइंस मस्ट बी स्ट्रेट, लाइंस का स्ट्रेट होना लाजिम है बेटे, जरूरी है। 10.7 है बेटे आपके पास आ जाता 10.7, 10 11 बिल्कुल ठीक। ले बेटे, ये कोशिश है कि मुकम्मल तौर पे बेहतरीन बन सके। ये रहा बेटे आप लोगों के पास। नेक्स्ट आता है आपके पास 8, एग्जैक्टली 8 आता है बेटे। फिर बेटे आ गया 3.8, 3.8, ये इजाफी लाइंस आपने लाजमी रिमूव करते चले जाना है। फिर बेटे 5, एग्जैक्टली 5, दिस इज अ 5। ले बेटे, ये रिमूव कर दिया मैंने। इसके बाद आता है आपके पास 1.6, 1 ले बेटे, ये आपके पास लाइंस आ जाती हैं। अब हम लोगों ने इनके मिड पॉइंट्स, जैसा कि आपको इल्म होगा कि हम लोगों को यहाँ पे मिड पॉइंट्स रिक्वायर है ताकि हम लोग जो है इस पर पॉलीगॉन बना सकें। तो बेटा आप मिड पॉइंट्स बनाने लगे हैं, जरा गौर कीजिएगा। तो बेटा ये रहा हमारे पास यहाँ पे इसका मिड पॉइंट। इन सब के मिड पॉइंट्स आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेने। फिर बेटे आप लोगों ने यहाँ पे पॉलीगॉन, ये भी आपने यहाँ पे मिला लेना है। तो बेटा ये हमारे पास जो है हिस्टोग्राम बनाया गया, उस पर आपने क्या बनाया, पॉलीगॉन। ठीक है जी, पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम आप लोगों ने इस तरह से क्रिएट कर लेना। ठीक है बेटे, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बस एक ये इजाफा किया जा सकता है कि आप यहाँ पे अलग से मिड पॉइंट जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे बेटे अलग से मिड पॉइंट ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर आप नहीं भी ड्रॉ करते तो कोई हर्ज नहीं, उसमें हर्ज तो कोई नहीं है कि मिड पॉइंट आप लोगों ने ड्रॉ नहीं किए तो आप लोगों ने ये किस तरह बना लिया। बेटा इसमें कोई हर्ज नहीं होता, मिड पॉइंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 50 है, 56 में से आप माइनस कर लीजिएगा। माइनस कर लिया बेटे आप लोगों ने 50 को। या बेटा अगर आप यहां से माइनस नहीं करते तो आप लोगों को माइनस कहां से करना होता है, फिर कहां से माइनस करेंगे आप, 56.5 से 49.5। सर आप इसको माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटे हमने यहाँ पे ये वैल्यूज लिखी है, जो वैल्यूज यहाँ पे लिखी है उससे माइनस आप लोगों ने कर लेना है। तो ये भी चीज एक ध्यान में रख लीजिएगा। ये तकरीबन आपका 3.5 बन जाता है। ठीक है बेटे,
एक तो ये तरीकेकार हो जाता है। एक तरीकेकार है कि आप इनको इनको 2 पर डिवाइड करते चले जाएं। ये 1.5 हो जाएगा, ये आपका 2.5 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, ये 2.5 आ जाएगा। ये भी तरीकेकार बिल्कुल वैलिड है कि आपने विड्थ जो निकाली है वो कहां से निकाली है, क्लास की बाउंड्री से। इनको 2 पर डिवाइड कर लें तो आपके पास फिर भी क्या निकल आएंगे, मिड पॉइंट्स। तो बेटा ये फाइनेस्ट वे है, सबसे बेहतरीन आसान तरीकेकार इसको सॉल्व करने का। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। कहते हैं मार्क्स जो हैं आप लोगों को गिवन है बेटा, यहाँ पे हमारे पास मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जा रहे हैं, 45 उनकी टोटल तादाद है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है बेटे, इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक मार्क्स है, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। लेंज मार्क्स आप लोगों को जो दिए गए हैं बेटा ये एक लिमिट के लिहाज से है, यानी कि इसकी ग्रुप डेटा की फॉर्म में बनाए गए हैं। ये बेटे आपके पास आता है यहाँ पे 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 एंड 45 से 49। ये बेटे आप लोगों को गिवन है। फिर फरमा रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 5, 8, 12, 15, 3 एंड बेटे 2 आ जाते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने इतने जो है स्कोर की। तो बेटे क्लास बाउंड्री का क्वेश्चन कर रहा है तो इसका मतलब हमें क्लास बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। ठीक है जी, ताकि आसानी से हम लोग बता सकें कि क्लास बाउंड्री होगी क्या। क्लास बाउंड्रीज, ठीक है बेटे, यानी कि यहां से 0.5 कम करते हैं, यहां पे 0.5 बढ़ा लेते हैं। ठीक है बेटे, इसी तरह से यहां पे भी आप लोगों ने 0.5 कम कर लिया और दूसरी पे आपने 0.5 बढ़ा लिया। तो फिर बेटे आपके पास आता है यहाँ पे 0.5 कम और 0.5 बढ़ा लिया, 0.5 कम और 0.5 बढ़ा लिया, फिर 0.5 कम किया और 0.5 बढ़ा लिया, फिर 0.5 कम है यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ा लिया आप लोगों ने। ये बेटे तरीकेकार आ गया। अपर क्लास बाउंड्री ओ फिफ्थ क्लास क्या बेटा बनती है, 1 2 3 4 5, ये रही अपर, ये रही लोअर, इज 44.5। तो ये बेटे आपका पार्ट हो गया 1। पार्ट 2 पे बढ़ते हैं। कहता है कि आप लोगों ने लोअर क्लास बाउंड्रीज बतानी है सारी क्लासेस की। द लोअर क्लास बाउंड्रीज आर, गौर कीजिएगा, 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 एंड 44.5। ये आंसर आ गया। तीसरे में कहता है आपको कि मिड पॉइंट ऑफ ऑल द क्लासेस आपने बताने हैं। मिड पॉइंट्स बेटे आप लोगों ने फाइंड करने हैं, मिड पॉइंट्स। ठीक है जी, मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस आर। बेटा मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं, जरा गौर कीजिएगा। हम लोगों ने मिड पॉइंट्स निकालने के लिए क्या कर देना है, ये हमारे पास 24 माइनस करेंगे 22, ये 20 को तो बेटे 22 आ जाता है। ठीक है जी, और डिवाइड करना है आपने। तो बेटे क्या करते हैं हम लोग, 20 को प्लस करते हैं 24 पर, डिवाइड कर लेते हैं 2 पर, तो भाई हमारे पास आ गया 22। इनको भी कर लीजिएगा 27, 32, 37, 42 और बेटे 47 तक ये आ जाएगा। एंड लास्ट में लिख लें कि एंड 47 तक तरतीब बनी। तो ये बेटा तीसरा पार्ट हो गया आपका। अब करते हैं हम आगे इसके पार्ट नंबर 4 को और 5 को जो हमारे पास गिवन है। देखते हैं बेटा जरा, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 4। सबसे पहले तो 4 कर लीजिएगा। 4 में आपको कहता है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसके पास है वो आपने बतानी है। द क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी इज, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसके पास है,
लास्ट वाले के पास, तो बेटे क्या लिखेंगे आप 45 से 49। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 इसका बेटे नहीं है, बिल्कुल ये इतना ही है। करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है 6, ड्रा द हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन। बेटे एंड कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है आप लोगों ने अलग अलग दोनों को फाइंड करना है। अगर उन्होंने कहा होता कि हिस्टोग्राम पर पॉलीगॉन को बनाएं, ऑन का लफ्ज इस्तेमाल करते, तो बेटे हमारे पास जो है सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होना था। तो जरा गौर कीजिएगा यहाँ पे हमें क्या कहा जाता है, हमने करना क्या है। तो बेटे यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्लास की लिमिट्स दी जा रही हैं, इन पर गौर कीजिएगा। जी बेटे सबसे पहली लिमिट है आपके पास 5 से 9 है, फिर बेटे 10 से 14 है, 15 से 19 है, 20 से 24 है, फिर बेटे 25 से 29 है। इसके बाद आपको दी जा रही है यहाँ पे 25 से 29, 30 से 34। बस बेटा यही आप लोगों को यहाँ पे लिमिट्स दी जा रही है, ये लिमिट्स आ गई। अब बेटा इनकी फ्रीक्वेंसीज आप लोगों को गिवन है, फ्रीक्वेंसीज तो गौर कीजिएगा। 1 8 18 1 8 18 11 2 एंड लास्ट में बेटे आती है 5। हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास की बाउंड्रीज निकालनी पड़ेगी, क्लास बाउंड्रीज। तो बेटा गौर कीजिएगा क्या आएगी क्लास बाउंड्री, यहाँ पे हमारे पास 4.5 से 9.5, 9.5 से 14.5। बेटा इसमें 0.5 बढ़ाना है, इसमें 0.5 कम करना है। 14.5 से 19.5, बड़ी ही तरतीब है ये। 19.5 से आधा है 24.5, 24.5 से 29.5 एंड 29.5 से बेटे 34.5 तक आपके पास वैल्यूज आ जाती हैं। हम लोगों ने यहाँ पे बाकी तो चीजें मालूम नहीं करनी, इसलिए ये बाकी टोटल वाला जो मामला है इसको इरेज कर लीजिएगा। तो बेटे हमारे पास ये तो बन गई क्लास बाउंड्रीज। 9 से 5 को माइनस करें तो आपके पास आ जाता है ये 5 6 7 8 3। फिर बेटे 3 का ये हमारे पास सबका इंटरवल है, इसका मतलब है हमें विड्थ मालूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बेटे आपके पास क्या सिर्फ मालूम करना है आप लोगों ने, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट किसके लिए फाइंड कर रहे हैं आप, ताकि आप पॉलीगॉन बना लें। तो बेटा पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट बनाया जाता है, तो हमारे पास इसमें 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 14 डिवाइडेड बाय 2, 15 + 19 डिवाइडेड बाय 2, 20 है सॉरी ये 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, 25 + 29 डिवाइडेड बाय 2, 30 + 34 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे आप। इनके आंसर्स देखते हैं बेटे। 9 + 5 हो गया 14, 7 आ गया, 12 आ गया, ये 17 आ गया, ये आपके पास 22 आ गया, ये आपके पास 27 आ गया, ये 32 आ गया। ये बेटे तरीकेकार है इनको सॉल्व कर लेने का। अब हम लोग बनाने लगे हैं हिस्टोग्राम। बेटा क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास की बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। जी बेटे सबसे पहले आती है 4.5, यहाँ लिखेंगे 4.5। फिर बेटे आएगा 9.5, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14.5, 19.5, 24.5। डिफरेंस एक इतना ही है, इसलिए यहाँ पे हमें डिफरेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बेटे आता है 29.5, फिर बेटे आता है 34.5। ये आपके पास डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब बेटे आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 18। तो बेटे आप क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस बना लीजिएगा, जरा गौर कीजिए। अगर हम 2 का बना लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये भी ठीक है बेटा। देखते हैं सबसे पहला है 1, यानी कि इसका हाफ 1 होता है। ले बेटा इसका हाफ हो गया 1। फिर इसके बाद बेटे आपको कहता है कि आपने 8 तक जाना है, 8। प्लीज यूज प्रॉपर स्केल।
फॉर इट, ये आ गया आपके पास। फिर बेटा 18, द लास्ट वन, ये हिस्टोग्राम बन रहा है, हिस्टोग्राम, उसके लिए क्लास की बाउंड्रीज बनाई जाती हैं। ये चीजें बस याद रख लीजिए, आपके काम आ जाएगी। 11 यहां पे आता है, बाकी इरेज कर लिया आप लोगों ने। 11 हो गया बेटे। इसके बाद 2, वेयर इज द 2, इट इज द 2, ये 2 आ गया। इसके बाद बेटे आपके पास क्या आ जाता है, 5, 4 5, ठीक है बेटे, ये रहा आपका हिस्टोग्राम। अगर तो बेटे आप लोगों को यहाँ पे पॉलीगॉन निकालना है तो ये हाफ, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो यही बनते हैं, ये आप मिड पॉइंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है बेटे, ये मिड पॉइंट्स आ गए। इसी पर पॉलीगॉन अगर ड्रॉ कर लिया जाए हर्ज कोई नहीं है। ये लें जी, ये कर्व्स नहीं बनाने, बिल्कुल सीधी लाइंस लगानी है आपने। ठीक है बेटे, इस तरह से सीधी लाइन लगानी है आपने। ये पहले ये आती है, फिर ये लाइन आएगी, इसको एंड यहाँ पे कर लेंगे आप। ठीक हो गया, इसको भी एंड आप यहाँ पे कर लेंगे। तो बेटा ये तरीकेकार है पॉलीगॉन को बना लेने का। अगर आप पॉलीगॉन के लिए अलग ग्राफ भी बनाते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नहीं कहा गया कि आप लोगों ने हिस्टोग्राम पर पॉलीगॉन को बनाना है, पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम नहीं कहा गया। तो बेटे ये तरीकेकार है इसको सॉल्व कर लेने का। लेकिन बेटे फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अलग इसको पॉलीगॉन पर ड्रॉ कर दिया जाए तो बेटा वो भी मुश्किल काम नहीं होगा, हम उस तरह बना लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिड पॉइंट्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ये सारा इरेज कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे आ जाएंगे मिड पॉइंट्स। तो बेटा गौर कीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, मिड पॉइंट्स, जो आप लोगों ने फाइंड किए एक्स की वैल्यू के लिए। तो बेटा क्या है वो, 7 12, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 12, बेशक आप सीधा लिख लीजिए 7 12 17 22, यहाँ पे बेटे आ जाएगा आपके पास 27। ठीक है जी, ये 7 आ गया, 12 आ गया, 17 22 27, और बेटे लास्ट में क्या आता है आपके पास 32। ये आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पहली क्या है, 1, यहाँ पे आपने 1 बना लिया। ठीक है बेटे, ये 7 और 1, 12 और 8, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने ले ली, 12 और 8 है, ये रहा 12 एंड ये रहा 8। फिर बेटे 18 और 17 है, ये 17, यहां पे आपके पास आ गया 18। इसके बाद बेटे आपके पास 22 और 11 है, ये 22 रहा, ये रहा आपके पास 11। 27 पर बेटे आ रहा है 2, इट इज हियर। ये बेटे लास्ट आ जाता है 32 से 5, ये रहा 32, एंड बेटे यहाँ पे आपके पास ये आ रहा था 5, ये यानी कि तकरीबन आपका यहाँ पे करके आ जाएगा। ये बेटे तरीकेकार होगा ये डॉट्स को लगा लेने का। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं, तो बेटे यहाँ पे जरा इनको मिला लीजिएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इस तरह जाएगा पहले, फिर बेटे ये इसको नीचे गिरा दें, यहां पे भी इस तरह आ जाएगा। ये जो आपके पास डॉट्स आ जाते हैं जरा इनको डार्क कर लीजिएगा। तो बेटा ये अलग तरीके से पॉलीगॉन को बना लेने का तरीकेकार है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, कहता है फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन। आप लोगों ने वेटेड मीन बेटे फाइंड कर लेना है। जो आपको डेटा गिवन है जरा उस पर गौर कर लीजिएगा पहले, ताकि वेटेड मीन निकालने में आपको आसानी हो सके। तो बेटा सबसे पहले आती हैं आइटम्स। आइटम्स में चेयर, टेबल, ब्लैक बोर्ड, यहाँ पे चेयर है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, एंड ट्यूबलाइट, कबर्ड, ट्यूबलाइट, कबर्ड। ये बेटे हमारे पास कुछ डेटा यहाँ पे गिवन है, इनसे रिलेटेड ये रहा। अब बेटे आप लोगों को क्वांटिटी दी जा रही है, क्वांटिटी को आप लोगों ने W से रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है, तादाद है, आपने W से रिप्रेजेंट कर लिया। इट इज 20 20 10 एंड 25 एंड 9, ये बेटे तादाद आ गई आपके पास।
इसके बाद बेटे आप लोगों को कहा यह जाता है कि आप लोगों ने कॉस्ट यहां पे गिवन है, तो कॉस्ट को हम लोग एक्स कह लेते हैं। इसकी कॉस्ट 500, 400, 750, 230 एंड बेटे लास्ट में आता है 950। आपको टोटल करना पड़ेगा, उसके लिए जरा एक और रो बना लेते हैं। यहां पे बेटा लिखते हैं टोटल जी। सुमेशन डब्ल्यू हमारे पास क्या निकलता है, सुमेशन डब्ल्यू, इसको जरा सम कर लीजिएगा। ये आ गया हमारे पास 50, 75 एंड बेटे क्या बन गया आपके पास 84। तो ये इसकी वैल्यू 84 आ गई। अब आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है, डब्ल्यू और एक्स को। 2 5 10, ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है ये 10,000 बन जाता है। फिर अगर आप लोगों ने 480 बना लिया, 1 2, ठीक है बेटे, ये हमारे पास जो है 8,000 आ जाता है। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7500 आ जाएगा। 230 को मल्टीप्लाई कर लें 25 के साथ, 25 बढ़ाने हैं आपने, ठीक है बेटे, तो 25 बढ़ाते चले जाइएगा। ये बन जाएगा आपके पास 5750। फिर बेटे 9 के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएं, 0 9 5 45, 9 9 81 प्लस 4 कर लिए तो आप लोगों ने 85 बना लिया, तो 8550 आ गया। इनको भी प्लस कर लीजिएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0, 5 5 10 बेटा, फिर 0, फिर आपके पास 5 5 10 7 और 1 कितने हो गए बेटे आपके पास 8। फिर आपने कैरी कर लिया तो बेटे आपके पास आ गया यहाँ पे 9। फिर बेटे हमारे पास चला गया कैरी, तो हमारे पास बाकी आ गया यहाँ पे 1 2 3 बेटा, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। ये हम लोगों ने बना लिया है यहाँ पे सुमेशन डब्ल्यू एक्स। आप लोगों ने फाइंड करना है जस्ट यहाँ पे वेटेड मीन। तो बेटा वेटेड मीन का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। वेटेड मीन क्या है बेटे, फॉर्मूला वेटेड मीन का, सुमेशन डब्ल्यू एक्स ओवर सुमेशन डब्ल्यू। बेटे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 39800 डिवाइडेड बाय 84। तो बेटा यहाँ पे आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है इसको 84 पर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बेशक कर लीजिएगा। 39800 डिवाइडेड बाय 84, इट इज 47.34 बेटे, यहाँ 473 पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, ये 0 एक बढ़ाना था मैंने जी, 473.847 कर लेते हैं बेटे, राउंड ऑफ कर लेंगे तो आपके पास ये 1 आ जाएगा, ठीक है जी। आपने यहाँ पे 1 बना लिया। ये आपके पास जो है वेटेड मीन आ रहा है इन रुपीज। करते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, A principal of school allocates funds, प्रिंसिपल ने फंड दिए हैं बेटे 50,000 के, तो 5 डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे पास। चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ब्लैक बोर्ड है, रूम की रेनोवेशन है, गार्डनिंग है। फाइंड द एवरेज। अब आप लोगों ने बेटे एवरेज निकालनी है, ठीक है जी। एवरेज जो है एलोकेशन आपने फाइंड करनी है। एवरेज एलोकेशन बेटे आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करनी है, एवरेज एलोकेशन ये बेटे आप लोगों ने इसमें फाइंड आउट कर लेनी है। एवरेज एलोकेशन के लिए आप क्या करेंगे बेटे, सिंपल है कि टोटल फंड्स, जो टोटल फंड्स हैं आपके, जो 50,000 उन्होंने आपको दिए हैं, आपने नंबर ऑफ सेक्टर्स पर आपने डिवाइड कर लेने, ठीक है जी। तो गौर कीजिएगा, ये मीन ही है, ये मीन ही फाइंड कर रहे हैं हम। तो बेटा पहले हमारे पास आता है यहाँ पे 15,000 चेयर्स के लिए, प्लस कर लेंगे आप 12,000 टेबल्स के लिए। फिर बेटे 6,000 आ रहा है आपके पास ब्लैक बोर्ड्स का। इसके बाद बेटे आता है 10,000 आपके पास आ रहा है रेनोवेशंस का। और गार्डनिंग के लिए बेटे उसने कहा है 7,000। 1 2 3 4 5 पर आपने डिवाइड कर लेना है। तो बेटा ये क्या बन जाता है आपके पास 50,000 एज गिवन इन द क्वेश्चन। इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो बेटे आपके पास 10,000 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा इन रुपीज में। तो बेटा ये फंड की एलोकेशन एवरेज यानी कि एक चीज पर जो है लगने वाली ये फंड की एलोकेशन है। पर सेक्टर लिख लीजिए साथ में ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। एक एक यानी कि आपके पास पहले चेयर्स थे, फिर टेबल से, एक पर लगने वाले कम से कम पैसे हैं 10,000।
करते हैं बेटे अब इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट साद इन 6 टेस्ट, 6 टेस्ट हुए साद के, उसने जो मार्क्स हासिल किए हैं वो 84, 91, 72, 68, 87, 78 हैं। आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। बिल्कुल आसान सा बेटा तरीकेकार होता है अरिथमेटिक मीन का। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाता है बेटे। तो जरा नंबर्स बता दीजिएगा एक दफा फिर। 84 है, 91 आ गया, 72, 68, 87 एंड बेटे यहाँ पे आता है 78। टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 हैं। तो बेटे टोटल हमारे पास 6 नंबर्स आ रहे हैं। आपने 6 पर इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है बेटे, 6 पर आप डिवाइड कर लेंगे। देखते हैं जी टोटल हमारे पास 8 7 15, 15 और 8 23, 25, 26, यहाँ पे आ गया 0, 3 कैरी आ गया क्योंकि बेटे 30 बन रहा था तो 3 कैरी आ गया। बाकी आपके पास 7 8 15, 21 21 7 28, 28 9 बेटे 37। ठीक है जी, 37 में 130 हमारे पास जो है जो कैरी लिया था हम लोगों ने 3, ये बन गया 480। ठीक है बेटे, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। ये 80 आपके पास जो है टोटल आपके पास एवरेज आ जाती है मार्क्स की। तो बेटा करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 10। कहते हैं ये लोड है जो कि रोप्स पर पड़ रहा है मैक्सिमम। तो बेटा वो लोड आप लोगों को दिया जा रहा है केजीज में और उसकी तादाद जो है जो आपको दी जाएगी बेटा वो लिमिट्स में है, यानी कि क्लास की लिमिट्स बना दी गई है उसके लिए। ठीक है जी, तो बेटा वो केजी में जो लोड है जरा उस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले आता है इट इज 93 से 97। फिर बेटे आता है आपके पास लोड 98 से 102। नेक्स्ट आता है 103 से 107। नेक्स्ट 108 से 112। 11 बेटे हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया 3 से, ये 113 से ही है जी, 117। 118 से बेटे चला जाएगा, अब आगे ये आपके पास 122 तक। ये बेटे आप लोगों के पास लोड आ जाता है जो कि किलोग्राम्स में दिया जा रहा है। यहाँ पे केजी आप इतना चाहते हैं तो जरूर लिख लीजिएगा, इस तरह कर लें अंडर ब्रैकेट। अब बेटे आप लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी जा रही है इनकी, हर एक लोड की तादाद है जी बेटे, ये है 2 5 8 12 6 एंड द लास्ट वन इज 2। इनको अगर आप सम कर लेते हैं तो आपके पास ये 8 20 35 बनता है। समेशन एफ क्या बनता है 35। ये टोटल होता है। आपको कहता है कि मीन फाइंड कर लीजिएगा शॉर्टकट मेथड से। ठीक है जी, हमने मीन फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड से। तो मेरा सबसे पहला काम होगा मिड पॉइंट फाइंड करना। क्या करेंगे, मिड पॉइंट के अंदर आप इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। 0 18 9 1 ये आ गया हमारे पास। तो बेटे 9 टाइम्स 5 टाइम्स यहाँ पे आ गया 95। ठीक है बेटे, इसी तरह इन सबको आपने प्लस करके 2 पर डिवाइड करते चले जाना है। तो ये बन गया आपके पास 200, ये बन गया 100, ये बन गया 210, ये आ गया 105। बेटे 2 पे डिवाइड साथ साथ आप लोगों ने करते चले जाना है, ये मत भूलिएगा कि 2 पर आप लोगों ने साथ साथ डिवाइड करना है। ये बन गया 110, ये बन जाता है आपके पास 115, ये बन गया 120। तो बेटा ये तरीकेकार है मिड पॉइंट्स को फाइंड कर लेने का। उम्मीद है कि मिड पॉइंट्स को फाइंड करने का तरीकेकार आपको समझ आ गया कि इनको प्लस करना है और 2 पर डिवाइड कर लेना है, तो मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। बेटे शॉर्टकट मेथड आपने फाइंड करना है, उसके लिए आपको डी रिक्वायर है, डेविएशन की वैल्यू विच इज x माइनस ए। अब आपने देखना कि आप ए किसको बना रहे हैं। ठीक है जी, ए आप देख लीजिए, आप बेशक यहाँ पे ए बना दीजिएगा, यहाँ पे 110 को, और यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा ऊपर ए। 95 माइनस 110, इन सबको आपने माइनस करते चले जाना है। तो बेटे वैल्यूज के आंसर लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमारे पास 100 माइनस 110, 105 माइनस 110, 110 माइनस 110, 115 माइनस 110, 120 माइनस 110। जी बेटे ये हमारे पास आ गया -15,
-10 -5 0 5 एंड बेटे ये आ गया 10। अब हम लोगों ने लास्ट वैल्यू एफ डी फाइंड कर लेनी है। एफ डी यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ, 5 50, 8 40, 12 0 0, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 2 मल्टीप्लाई 10 बेटे 20 आ गया। ठीक है बेटे, ये 50 और ये 50 कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास समेशन एफ डी आ गया -70। फिर गौर कर लीजिएगा एक दफा। हाँ जी बिल्कुल, -70 बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो बेटे अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्टकट मेथड या शॉर्ट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या है जरा गौर कीजिएगा। मीन है a प्लस सुमेशन एफ डी ओवर सुमेशन एफ। a 110 है, ये -70 है, और ये आप लोगों ने फाइंड किया था गालिबन 35। 110 माइनस बेटे 2 आ जाता है, ये आप इसको माइनस कर लेते हैं तो 108 आप लोगों के पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये बेटे इसका तरीकेकार है कि ये लोड तकरीबन जो है केजीज में आपके पास आ जाएगा एज आंसर। तो बेटे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 11, और जनाब फरमा रही हैं कि उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस। उस्मान ने एक जो डाइस है जो कि हम लूडो में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें 6 हमारे पास जो है इनसे बने हुए होते हैं, तो बेटा उसने 8 दफा जो है उसको रोल किया है। ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड एज, इसका सम बेटे हर दफा आप लोगों को दिया गया है। आप लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा क्या बनेगा हमारे पास, जरा गौर करिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आप लोगों ने। 3 4 5 6 6 8, 3 4 5 6 6 8 9 11। ले बेटे ये हमारे पास ऑर्डर में आ गया। इनकी अब हमने देखना है कि तादाद क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है इवन है। अब हम लोगों ने देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, इवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटे 8, जो कि क्या है, इवन है। तो इवन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है मीडियन को निकाल लेने का, वो बेटा देख लीजिएगा। ये बेटा मीडियन फाइंड करने का हमें कहा जा रहा है, तो मीडियन के लिए फार्मूला है 1/2। इवन बेटा ये इवन है, एन लिख लेंगे साथ में यहाँ पे बाय 2, ऑब्जर्वेशन प्लस कर लेंगे n प्लस 2/2 ऑब्जर्वेशन के साथ। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन फुल लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहते तब भी ठीक है। 1/2 बेटे टोटल तादाद क्या है आपके पास, 8/2 प्लस कर लिया आप लोगों ने 8 प्लस 2/2, 1/2 ये बन गया 4th ऑब्जर्वेशन, ये बन गया 5th ऑब्जर्वेशन। ठीक है बेटे, अब आपके पास 4th ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है, जरा गौर करना है आप लोगों ने, मीडियन है, यू आर फाइंडिंग द मीडियन। जी बेटा 4th ऑब्जर्वेशन कहां पे आपके पास, 1 2 3 4 एंड ये 5 6 और 6 12। तो बेटे आपके पास आंसर क्या आ गया, 6, मीडियन आ गया आपके पास 6। साथ में कहता है कि मॉड फाइंड करना है अब आप लोगों ने मॉड। तो बेटे देखते हैं कि हमारे पास रिपीटेड वैल्यू कौन सी है मॉड के लिए। रिपीटेड वैल्यू बेटा यहाँ पर 6 ही है, एज 6 इज द repeated value, therefore mod इक्वल है 6 के। ये बेटे इसका आंसर आ गया। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आ गया बेटे हमारे पास 12। 2 पार्टनर्स हैं, मिस्टर असलम एंड मिसेस कलसूम, एक कंपनी को चला रहे हैं। तो बेटा उसमें जो उनकी एम्प्लॉइज हैं उनकी जो वेजेस आ जाती हैं, तो उसका हम लोगों को एक यहाँ पे टेबल बना लेना पड़ेगा। जी बेटे ये हमारे पास जो है वेजेस आ जाती हैं जो कि ग्रुप की शक्ल में मौजूद हैं, यानी कि क्लास लिमिट्स उसकी दी गई हैं। 600 से लेके बेटे पहले आती है 700 तक, टू 700, फिर बेटे 700 से आ रही है 800,
एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 100 का डिफरेंस है। फिर बेटे 800 से आ रहा है 900, ठीक है बेटे 9 से 1000, 900 से 1000 है। फिर बेटे आपके पास 1000 से आ जाता है 1100 तक। ये बेटे आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है वेजेस की। आगे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है जरा उस पर भी गौर कर लीजिएगा। इट इज 3, यानी कि कितने एम्प्लॉयज ले रहे हैं, तो मेरा फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 3 है, 5 है, 7 है, 21 है और ये बेटे 11 एम्प्लॉयज ले रहे हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब करना क्या है आप लोगों ने, जरा गौर कीजिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करना है मीन, ठीक है जी। फिर हम लोगों ने फाइंड करना है यहाँ पे मीडियन और फिर बेटा लास्ट में आता है मॉड। हम लोगों ने तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब यहाँ पे टोटल हमें रिक्वायर है। टोटल फ्रीक्वेंसी क्या बनती है जरा गौर कीजिएगा। 15 एंड बेटे 20 आपके पास आ जाता है 35, 36, 37 एंड यानी कि 47 आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, इसके बाद अब आप लोगों ने फाइंड कर लेना मिड पॉइंट पहले तो। ठीक है बेटे, पहले मिड पॉइंट आप फाइंड कर लीजिएगा। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, एक्स। बड़ी दफा आप लोगों ने पढ़ लिया, यानी कि 600 प्लस 700 डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ठीक है बेटे, इसी तरह से 700 प्लस करेंगे 800 डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 800 प्लस करेंगे 900 डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। 900 प्लस 1000 कर लिया जाएगा डिवाइड 2। 1000 को प्लस करेंगे 1100 के साथ डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो बेटा ये तरीकेकार है इनको मिड पॉइंट में लेके जाने का। तो बेटे हमारे पास 1300 आ गया। 1300 को अगर डिवाइड किया जाए 2 पर तो ये बनता है 650। 1500 को कर दिया जाए ये 1500 बन जाता है। इसको अगर 2 पर डिवाइड करें 1500 को तो 750 बन जाएगा आपके पास। फिर बेटे ये आपके पास बनता है 9 and 8 7, यानी कि 1700 बन जाता है। तो 1700 को अगर हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो 85 यानी कि 850 बनता है। फिर बेटे आ गया 950, ये 950 बन गया आपके पास। 1900 को जब आपने डिवाइड कर लिया तो बेटे लास्ट में आपके पास आता है ये 1050। बड़ी तरतीब के साथ बेटे आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने fx फाइंड करना है, f मल्टीप्लाई x। तो गौर कीजिएगा, f और x को मल्टीप्लाई करना है 0, 3 5 15, 18 and 1 19। तो बेटा ये आ गया 0, 25, 7 5 35 and 37, 56, 56, 57, 58, 59। बेटे अब आपने 21 के साथ डिवाइड ये मल्टीप्लाई कर लेना है 950 को। तो बेटा बेशक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम आसानी से कर सकें। वैसे 20 के साथ हो जाएगा, फिर बाद में चलिए आप 950 मल्टीप्लाई करेंगे 21, इट इज 19950 एंड बेटे 11 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 1050 के साथ, इट इज 11550। इन सबको सम करना पड़ेगा। तो बेटा 1150 है, 19950 है, 5950 है, 3750 है, फिर बेटे 1950 आ जाता है। इट इज 43150, 43150 ये बेटे आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब आप लोगों ने यहाँ पे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेनी है जो कि आपके नेक्स्ट काम आ जाएगी। तो बेटा जरा गौर कीजिएगा, कॉमुलेटिव में क्या करती है, 3 है एज इट इज, 3 प्लस 5 कर लेंगे 8, इस 8 में 7 को प्लस कर लेंगे 15, 15 में बेटे अब आप लोगों ने प्लस कर लेना है इस 21 को 36, 11, 47 आ गया। अब बेटा सबसे पहले तो आप मीन फाइंड कर लेते हैं सबसे पहला। तो बेटा मीन को फाइंड करने में क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे x सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ वैल्यू पुट कर लीजिएगा। सुमेशन एफ एक्स 43150 डिवाइड करना है
47 पर। तो गौर कीजिएगा 918.1 918.1 बेटे ये वैल्यू आपके पास आ जाती है। ठीक है बेटे, सेकेंडली अब हम लोगों ने क्या फाइंड कर लेना है यहाँ पे, मीडियन। यहां से रेस कर लेते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए। तो बेटा दूसरा पार्ट है मीडियन फाइंड कर लेने का। अब हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपने मीडियन क्लास फाइंड करनी है। तो बेटा मीडियन क्लास के लिए आप n देखते हैं जिसको हम कहते हैं सुमेशन f, वो क्या है 47। n को 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, 47 को 2 पर डिवाइड करके देख लीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 पॉइंट, ये 23.5 आ गया, जो कि इसके करीब है बेटे, 21 के करीब है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्या आ जाती है, मीडियन क्लास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब आपने ये याद रख लेनी है कि मीडियन क्लास आपके पास क्या आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पर ये लाई कर रहा है 21 के पास। अब बेटा यहाँ पे 21 के पास अगर हम लोगों ने गौर करना है कि हमारे पास जो टर्म आ रही है वो किस पर लाई कर रही है, जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास जो यहाँ पे द क्लास इंटरवल इज 900 से बेटे 1000 आपके पास आ जाता है। ये रहा 900 से 1000। ठीक है बेटे, इसमें अब आप लोगों ने L की वैल्यू तलाश कर लेनी है, वो क्या है 900, क्योंकि लोअर क्लास लिमिट होती है ये, वो 900 आ गई। इनका साइज क्या बेटे, 1000 से माइनस किया जाए 900 को तो क्या आता है आपके पास 100, ये इसका साइज आ जाता है। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे हम लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर लेनी है f, वो बेटे क्या है 21, f क्या आ गया 21। ठीक है बेटे, फॉर्मूले के मुताबिक बाकी आपके पास रह गया है लास्ट में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटे कौन सी इस्तेमाल की जाती है यहाँ पे, इससे पहले, इससे एक पहले बेटा वो क्या है 15, तो आप लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल कर लेना है 15। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 15। फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो मीडियन है हमारे पास इक्वल L प्लस एच ओवर एफ n बाय 2 माइनस सी। ये बेटे आप लोगों के पास इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर लीजिएगा, इट इज 900 प्लस एच 100 है, f बेटे आप लोगों के पास 21 है, n बाय 2 की वैल्यू भी आपने फाइंड की है 23.5, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 21, नहीं बेटे ये 15 है, यहां पे आपने 15 लिखा, 900 प्लस इसको बेटा डिवाइड कर लीजिएगा, 100 डिवाइडेड बाय 21, इट इज 4.76 इंटू, बेटा इनको माइनस कर लीजिएगा, ये बनता है 8.5, एग्जैक्टली 8.5। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई 4 7 6 से 7 में पॉइंट बीच में था बेटे, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 900 प्लस आ गया 40.46, इनको प्लस कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 940.46। ये बेटे आपके पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है। अब मॉड फाइंड करते हैं, तो बेटा तीसरा हमारे पास आ जाता है कि आपने मॉड फाइंड करना है, जिसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 मल्टीप्लाई करना है आपने एज के साथ। ये बेटे इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है। तो बेटा यही हमारी मॉड भी है क्लास, आप इसको मॉडल क्लास भी कह सकते हैं। जैसे आपने मीडियन की क्लास बना ली थी, इसमें हमें L मिल गया था विच इज 900, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बेटा इसको कहेंगे प्री, यानी कि एक पहले जो होती है उसको F1 कहते हैं, एक बाद में जो आती है उसको F2 कह देते हैं। तो इसका मतलब है FM की वैल्यू आपके पास क्या आती है, इट इज 21, F1 की वैल्यू 7 है, F2 की वैल्यू 11 है। ठीक है बेटा ये 11 है। अब आपके पास क्या रह गया यहाँ पे बाकी एज, एज तो आप लोगों ने पहले भी फाइंड कर लिया, हाइट को कहते हैं बेटा वो क्या थी 100, ये आपके पास हाइट, यानी कि यहाँ इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस जो आ जाता है उसको हम लोग कह देते हैं हाइट। और बेटा यही हमने वैल्यूज अब यहाँ पे पुट कर लेनी है, जरा गौर कीजिएगा, मॉड इक्वल L क्या है बेटा हमारे पास 900 प्लस FM क्या है हमारे पास 21 माइनस 7 ओवर 21 माइनस 7 प्लस 21 माइनस 11
मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 900 प्लस बेटे 14 ओवर में आ गया आपके पास यहाँ पे 14 प्लस कर लेंगे आप बेटे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 100, 900 प्लस 14 ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा ये हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या बनता है 1400, यानी कि आपने 1400 को डिवाइड करना है 24 पर। ठीक है बेटे, ये बनता है आपके पास 58.33, 958.33 बेटे आपके पास मॉड की वैल्यू आ जाती है। तो बेटा ये तरीकेकार है रिव्यू एक्सरसाइज 12 को सॉल्व कर लेने का, मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुकी है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आप उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया।